और ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे स्कूल में खूब परेशान किया जाता था और खूब मारा भी जाता था। तो खूब ज़्यादा चोट की निशानें होती हैं। अब ये लड़का अपने स्टेप मदर के साथ जो है घर में रहता था, इसके भी स्टेप फादर रहते नहीं थे। तो ये स्टेप मदर और ये एक लड़का, बस यही दोनों एक घर में अकेले रहते थे। तो यहाँ पर स्टेप मदर जब देखती हैं कि भैया चोट के निशाने हैं मेरे बेटे पे, तो यहाँ पर पूछती है भैया क्या दिक्कत है बेटा, कोई कौन तुम्हें इतना परेशान कर रहा है, कौन पीटे जा रहा है पीछे से। तो ऑफ कोर्स तो लड़का कुछ बताता नहीं है। लड़का अपनी दुख कहानी नहीं बताता है कि क्या बात है, अपनी स्टेप मदर को बताओ तो कम से कम कि बड़ा मुझे चाहिए दबाने को, लेकिन नहीं बताता है। तो उसकी स्टेप मदर कहती है अच्छा ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़ो। लेकिन अंदर अंदर उनके ये चीज़ें चल रही थी कि मैं अपने बेटे को अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। ख्याल रखने के लिए देना भी तो पड़ता है, कुछ चीज़ें देनी पड़ती है। ऑफकोर्स स्टेप मदर का वो फ़र्ज़ है। स्टेप मदर का मतलब वही होता है, भैया फ़र्ज़ है, उनको देना ही है। तो नहीं समझ पाती हैं वो। तो एक दिन की कहानी ये होती है जब घर पे वो अकेले होती हैं, उनका लड़का पढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर एक दिन जो होता है ये कि ये कपड़े उपड़े पसारने के लिए, जो कपड़े सुखवाने के लिए, क्या कहते हैं उसको, कपड़े सुखाने के लिए। ऑफ कोर्स भोजपुरी लैंग्वेज भी थोड़ा मिक्स है इसमें। तो ऑफ कोर्स तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सुखा रही थी तो यहाँ पर उसका एक क्लासमेट आता है। दरअसल ये क्लासमेट नहीं होता है, उस लड़के का सीनियर होता है। और वो आंटी के पास आता है, कहता है आंटी आप उसकी मम्मी बोल रही है ना। तो यहाँ पर आंटी कहती हाँ हाँ मैं उसी की मम्मी हूँ, तुम बताओ क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर वो घर में जो है चला जाता है। ये लड़का जो उसका सीनियर होता है वो बताता है कि आपके बेटे को स्कूल में खूब परेशान किया जाता है, खूब पीटा जाता है, लठ भर भर के पीटा जाता है। तो यहाँ पर इसकी स्टेप मम्मी काफ़ी परेशान हो जाती हैं, कहती है भैया कैसे दिक्कत है। तो यहाँ पर वो कहती है अच्छा एक काम करो, तुम जो है मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखो और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगी। मतलब सीनियर से बातचीत चलती है यही सब। तो सीनियर कहता है कि देखिए मुझे कुछ चाहिए, बढ़िया चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर उसकी स्टेप मम्मी कहती हैं कि अच्छा क्या चाहिए बताओ तो कम से कम। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि देखो मैंने ज़िंदगी में कभी किया नहीं है। क्या नहीं किया है, मतलब वो गेम नहीं होता है बेड पे कूदने वाला गेम होता है, वो नहीं किया है। तो उसकी स्टेप मम्मी कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें बेड पे कूदने वाला गेम ही खेलना है तो भैया मेरे साथ खेल सकते हो। तो उसकी स्टेप मदर जो होती है भैया वो मान जाती हैं। और इसके सीनियर के साथ जो है भैया काम, मतलब ऑफ कोर्स शुरू हो जाता है महाकाल, मतलब कांड पे कांड होना। फिर यहाँ पे भैया ज़ोरदार काम होता है भैया, मज़ा आ जाता है देख करके। इतना ज़ोरदार काम होता है कि क्या ही बताओ भैया, कभी कभी बाथरूम में जाना पड़ जाता है इतना ज़ोरदार काम देख करके। भैया इन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक ये सब सिलसिला चलता रहता है। और यहाँ पर फिर जो है ना अगले दिन जो है ये सीनियर जो है स्कूल में होता है और हमें ये पता चलता है कि उसके स्टेप जो लड़का है वो और कोई नहीं उसको परेशान कर रहा है, यही वो सीनियर होता है जो इसके बेटे को परेशान कर रहा होता है। और परेशान क्यों कर रहा होता है, क्योंकि उसकी स्टेप मदर उसको बहुत अच्छी लगती थी। तो सोच रहा था भैया जब इसको स्टेप सन को भैया परेशान करूंगी तभी ना मुझे मौका मिलेगा। तो यहाँ पर ये लड़का कहता अच्छा जाओ मैं तुम्हें आज माफ़ करता हूँ, मतलब आज तुम्हें बुली नहीं करूँगा, आज तुम्हें परेशान नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारी स्टेप मदर ने मेरा ख्याल रखा है। मतलब ऑफकोर्स ये चीज़ें मन में रखता है, ये नहीं बताता है। तो ऑफकोर्स तो कहता है जाओ ठीक है मैं तुम्हें आज से परेशान नहीं करूँगा। तो लड़का भी जो ये रहता है वो सोच रहा था कि भैया क्यों आज जो है बुली नहीं कर रहा है ये। कहता है अच्छा ठीक है जाओ भैया माफ़ करिए, आज के बाद मैं कभी नहीं तुम्हें परेशान करूँगा। भाई जाओ तुम फ्री हो, आज के बाद इंजॉय करो अपनी स्कूल में, जिसके साथ जो करना है करो जाओ। क्योंकि वो एंजॉय तो उसकी मम्मी के साथ कर रहा है। तो ऑफ कोर्स समझ सकते हो आप भैया, समझ सकते हो भैया, बेड और तोड़ ताड़ के चलता है कहानी, बेड और टूट जाता है, ऐसा कहानी चलता है भैया। एक दिन जो है ये सब सिलसिला चल ही रहा था, तब तक यहाँ पे मम्मी जो है बेड पे लेटी हुई थी। बस तब तक यहाँ पर जो है लेट के क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी वो सब तुम समझदार हो ही तुमको। तब तक यहाँ पर लड़का जो है भैया, उनका बेटा जो है वो आ जाता है घर में, मतलब आ जाता है। तो यहाँ पर भैया अब उसकी मम्मी परेशान हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये लड़का रहता है, दरवाज़ा सोचता है, कभी इसके घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं कमरे के। तो यहाँ पर सोचता है दरवाजे बंद क्यों हैं, और अंदर से कुछ आवाज़ें सी आ रही है, कुछ तो हो रहा है। उसको शक होता है, कुछ ना कुछ ऐसा शक सा फील होता है उसको। तो भैया ये लड़का सोचता है कि भैया क्या हो रहा है अंदर, कुछ तो मामला सही नहीं है। तो मम्मी से पूछते हैं मम्मी कौन है आपके कमरे में, ये तो मेरे सीनियर की आवाज़ जैसी लग रही है। तो और ऑफकोर्स जब ये कमरे का दरवाज़ा खोल करके देखता है तो भैया ये भी हैरान हो जाता है, देख करके भैया दिल टूट जाता है। मतलब सोचो भैया इसकी स्टेप मदर जो है वो फदर कर रही है, मतलब ऑफ कोर्स इसके सीनियर के साथ कुछ उनका लफड़ा चल रहा था। तो यहाँ पर अब लड़का जो है इसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है।
अब समझ पाता है कि क्यों जो है इस लड़के ने जो है मुझे क्यों बुली कर रहा था। इसका रीज़न थी इसकी स्टेप मदर। उसकी स्टेप मदर उसे काफ़ी पसंद आ गई थी, इसलिए सीनियर ने भैया इस लड़के को टारगेट बनाया कि इसे टारगेट बना दूंगा तो इसकी स्टेप मदर भी मेरे टारगेट में आ जाएंगी। फिर बढ़िया से जो है टारगेट का फ़ायदा उठाता है ये लड़का। अब ये लड़का तो भैया लड़ने वड़ने में कमज़ोर रहता है, तो नहीं लड़ पाएगा, क्या लड़ेगा ये, तो बस देख कर काम चला देता है। ऑफ कोर्स क्या कर सकता है अब। तो भैया बहुत परेशान हो जाता है ये सब चीज़ें देख करके। एक दिन जो है जो बैठा रहता है तो देखता है कि भैया उसके कमरे के आसपास भैया कई यहाँ पे शूज़ होते हैं। अब तुम समझ सकते हो भैया, अब ये सीनियर जो है अपने अकेले नहीं आता है, अपने दोस्तों के साथ भी आता है, स्टेप मदर के साथ कुछ बातचीत करने के लिए। मतलब गहरी बातचीत होती है, समझ सकते हो आप, बहुत गहरी बातचीत करते हैं ये सब लोग मिल करके, गहरी बातचीत करते हैं उसके स्टेप मदर से। मतलब समझदार तो आप लोग हो ही गए हो, मुझे पता है। मेरे सब्सक्राइबर बहुत समझदार होते जा रहे हैं दिन पे दिन, बढ़िया समझदारी आ गई है इनमें भी। अब यहाँ पर उसकी स्टेप मदर कहती है कि बेटा तुम जाना चाहते हो स्कूल तो जल्दी जाओ। अब यहाँ पर लड़का तुरंत उठ जाता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ऑफ कोर्स मम्मी कहती हैं बाय बाय बेटा। अब लड़का स्कूल जाएगा और मम्मी अपना काम करेंगी, मतलब मेहनत का काम करेंगी। उनके पास एक काम होता है मेहनत का, आप तो समझ सकते हो, मेहनत का काम करती हैं लड़कों से मिल करके। सीनियर होते हैं स्कूल के, उनके साथ मिल करके बहुत मेहनत का काम करती हैं, पसीने पसीने से भीग जाती हैं। इतना मेहनत और इतना दर्दनाक काम होता है।